नमस्ते गौतम जी। पिछली बार आपने बहुत सुंदर तरीके से डिकोड किया कि जो मनुष्य के अंदर ईगो है वो किस तरह से उसको भ्रमित करता है, और ईगो को नष्ट करना हो तो वो अभी में रहे। लेकिन वो अभी में कैसे रहे, शायद यही प्रश्न होगा। अब इसको भी आप माइंड रीडर हैं शायद। तो आपने तो मेरी माइंड की एनाटॉमी भी देख ली। अब आप बताइए कि इसको किस तरह से अभी में रहें, इस बात को भी आप डिकोड कीजिए। अभी क्या है और कैसे? अभी तो ये है, जब हम लोग की बात हो रही है अभी है, और ये जो कैसे वाला हम लोग प्रश्न करते हैं ना, इसको हम लोग कैसे के विन्यास में जो वाक्य बनाते हैं वो आदत होती है। अच्छा। कि हम यहाँ से वहाँ तक सब्जी लेने कैसे जाएं, है ना। और ये जिसके जो पार्टिकल्स हैं उसको जो मशीन है उसमें हम कैसे रीड करें, फिज़िक्स में लैब में करते हैं ना, या बायोलॉजी में कि इसको कैसे इसका स्टडी करें, कैसे हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन में पढ़ाया जाता है। हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें बोलने में, कपड़ों में, हम कैसे डांस सीखें। आप देख रहे हैं सब चीज़ों में कैसे आ रहा है ना। ये कैसे जो है ये साइंटिफिक मेथड है। ये क्या है? साइंटिफिक मेथड है, साइंस है। Scientific जब भी आप method मेथड है, Process. प्रोसेस है, मेथड है कि हम म्यूजिकोलॉजी कैसे सीखें, सितार बजाना कैसे, सब में कैसे आ रहा है ना। तो एक ये इन्वॉल्व कर रहा है एक मेथडोलॉजी में, जी। प्रोसेस को या पेडागॉजी को, हर जगह पर कैसे। जो मेटाफिजिक्स है, फिलोसॉफी है, स्पिरिचुअलिटी है, उसमें कैसे आता ही नहीं है। उसमें क्या और क्यों होता है। अच्छा। तो पहले तो कब हो गया कि अभी, वेन, एक डब्ल्यू तो ख़त्म, अभी हो गया। दूसरा है कि एच, हाउ, साइंस प्रोसेस नहीं चाहिए। अब हो गया कि दूसरा डब्ल्यू है व्हाट, और फिर अंत में बचता है कि वाई, क्यों। तो हम ये क्यों कोशिश करने जा रहे हैं कि अभी में रहें। क्योंकि जब भी हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे, ये फिर थॉट हो गया। अच्छा। तो अगर हम ये जान ले कि क्या है, कि ये ईगो है और हम थॉट में जाना है और थॉट में नहीं जाना है, या अभी में रहना है और हम रहने लगे। ये क्या को खाली समझ लें, इतनी सी बात है क्या। तो हम क्यों एफर्ट करेंगे और कैसे वाला वाक्य या सवाल बनाएंगे। क्या बात है, वाह। तो अभी में रहना, अभी में रहते हुए हम ये क्यों पूछे कि अभी में कैसे रहें, है ना। तो हम लोग बोलते हैं ना कि अभी मैं व्यस्त हूँ, या किसी को फ़ोन किया वो बोलता है कि अभी साहब जो है बाथरूम में है। तो अभी है ना, यानी आदि अभी में रहता तो है, प्रूफ तो है ही है। अभी मैं व्यस्त हूँ, अभी मैं फिल्म देख रहा हूँ, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, इतना सारा तो अभी में रहता है। फिर अभी में रहने की कोशिश क्यों करें, कि उसको क्यों सीखने जाए कि अभी में कैसे रहते हैं। वो तो नहीं बोल रहा है कि मुझे अभी व्यस्त होना है, कैसे व्यस्त हो ताकि मैं फ़ोन पे कह सकूं कि अभी मैं व्यस्त हूँ, ये तो नहीं करता है। जब वो अभी में है ही, तो अभी में रहने की कोशिश क्यों करे और कैसे वाला प्रश्न क्यों पूछे। आपने तो 2 मिनट में इसको सुलझा दिया, मगर मुझे लगता है कि और उलझा दिया। अच्छा, क्या उलझन है। अभी में क्यों रहे, ये तो समझ में आ गया कि आपको, क्योंकि आप अभी में है ही हैं। क्योंकि आप हैं ही। और जब आप अभी में हैं तो अभी में रहने के लिए कोई प्रविधि क्यों सीखे हम, मेथोडोलॉजी, प्रोसेस क्यों सीखने जा रहे हैं। क्योंकि माइंड को आदत है कि कुछ ऐसे में आप पूछ सकते हैं कि अभी में रहना रिमेन कैसे करें, क्यों हम रिमेन नहीं कर पाते हैं, अभी हैं बार-बार खो और जाता है। ये आप प्रश्न किया सकता है कि ये कंसंट्रेशन या प्रेजेंट मोमेंट में रहना ये कंटिन्यू क्यों नहीं करता है।
क्योंकि उसको वहाँ से डिसकंटिन्यू कर रहा है उसका माइंड। उसको लग रहा है कि सब ठीक ठीक हो रहा है, कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम होता है आदमी के जीवन में, डेली लाइफ में। जब सब कुछ ठीक ठीक होने लगता है तो उसको लगता है कि ये अशांति नहीं हो रही है, ये होता था, ये नहीं हो रहा है, और फिर वही होने लगता है, रिपीट होने लगता है। तो दरअसल उसने इनवाइट किया, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार जब सब कुछ ठीक होता है तो बड़ा अनमना सा लगने लगता है कि ये कैसे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, कहीं ना कहीं कुछ। और जैसे ही माइंड इन्वॉल्व हो जाता है, माइंड ही इन्वाइट करके ले आता है। अब तक माइंड नहीं था तो वर्ल्ड भी नहीं था, दूसरे तरह का वर्ल्ड आपने क्रिएट किया। तो मुझे लगता है कि आदमी अभी में रहते हुए अपना वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है, जैसे एक आर्टिस्ट करता है। दूसरा, वो अपना एक नेचर भी रच सकता है। लोग जो कहते हैं ना कि नेचर आदमी का नहीं बदलता है, नेचर तो छूट ही गया, बदलने की क्या बात थी, वो नेचर ही नहीं रहा और अपने किसी और ट्रू नेचर में नहीं आया, बल्कि अब वो अपने नेचर को गढ़ेगा, ऐसा भी हो सकता है, ये संभावना है। तो कभी भी आदमी अभी में नहीं रहा, वो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जो एक नई बात आई, ये कितना सुनाई दिया आपको कि आदमी का एक स्वभाव होता है, नेचर को गढ़ेगा वो। हाँ, एक तो होता है आदमी का स्वभाव नेचर होता है जो कहते हैं नहीं बदलता, तो वो तो ख़त्म ही हो गया, बदलना तो बहुत दूर की चीज़ है। अब वो आदमी अपना एक नया नेचर बना सकता है, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसका लॉजिक, उसकी शब्दावली अलग होगी। अब मैं कैसे वाला प्रश्न वापस नहीं करूँगी आपसे, आप खुद ही बताएंगे। वो जब अभी में रहता है तो उसका जो बिहेवियर बदलने लगता है। इसके लिए गीता में कहा गया है कि योगी कैसे चलता है, योगी कैसे बोलता है, सब लिखा हुआ है। तो उसका वही चलना बोलना वैसा हो जाएगा, एक नया नेचर लेके वो आएगा। क्योंकि अब वो सिर्फ माध्यम है, कोई और उसके ज़रिए चल फिर रहा है, बोल रहा है, रेडिएट कर रहा है अपने आप को, लाइट। क्यों आना चाहेगा ये तो समझ आ गया, फिर ये होने से क्या होता है? उसको ये समझना है कि क्या वस्तुस्थिति है, जो है व्हाट इज़, वो क्या है। व्हाट इज़ ये है कि वो ऑलरेडी कमल का फूल है, वो अपने आप को गुलाब का फूल मान बैठा है, मिसगाइड किया है माइंड ने, और वो कमल का फूल होना चाहता है। पूछ रहा है मैं कमल का फूल कैसे हूँ, कमल का फूल पूछ रहा है। ये है, Just to realize, इस बात को वो जान ले कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है, क्या है, व्हाट इज़ जान ले। तो व्हाट शुड भी नहीं करेगा कि मुझे तो कमल का फूल होना चाहिए, क्योंकि सारे बड़े लोग बोल गए हैं कि आपको ये होना चाहिए। तो ये फिर थॉट उसको बता रहा है, फिर माइंड उसको भ्रमित कर रहा है। तो जब वो सवाल नहीं पूछ रहा होगा तो एक साइलेंस आएगा उसके अंदर भीतर, और जब भीतर साइलेंस आएगा तो साइलेंस ही उसका हेल्प कर देगा। क्योंकि आदमी की जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ के पीछे एक साइलेंस होता है, और वो सेम साइलेंस होता है। साइलेंस नहीं, अलग अलग टिम्बर्स लिए हुए अलग अलग आवाज़ों में, गले में लोगों के। और अगर आप किसी की आवाज़ सुनते हुए, जैसे मान लीजिए कोई चीख के आपसे बात कर रहा है परिवार में, आप उसकी आवाज़ पर ध्यान न देके, उसके टिम्बर, उसके टोनल क्वालिटी पर ध्यान न देके, जिससे आपको परेशानी हो रही है, आप ये सोचिए कि जो साइलेंस है, जो यूनिवर्स में सब जगह है, जो पवित्र है, उस साइलेंस ने ये ऐसा कर्कश रूप लिया। आपको हंसी आए कि अच्छा, साइलेंस का एक ही एक आवाज़ ये भी है इस शरीर में, तो आपकी इस हंसी पर साइलेंस को शर्म आ जाएगी, उसका वो चीख बंद हो जाएगा, आप बंद करा सकती हैं। तो बहुत ही गजब की बात आपने बताई। अगर कोई अभी कोई चीख रहा है, कोई आवाज़ आ रही है जो आपको परेशान कर रही है, उस आवाज़ से अपना ध्यान हटा लीजिए। ध्यान हटाने का मतलब ये नहीं कि हम कहीं और ध्यान देंगे, ध्यान हटाने का मतलब है आपका ध्यान साइलेंस पे चला जाए। कि जो साइलेंस है, जो अच्छी चीज़ होती है, वो साइलेंस ही तमाम आवाज़ में लेती है। तो यहाँ पर ऐसी आवाज़ ली है, वहाँ पर किशोरी आमोनकर की आवाज़ ली है, वहाँ पर लता मंगेशकर की आवाज़ ली है, और यहाँ पर कर्कश आवाज़ ली है। तो साइलेंस की अच्छा ये आवाज़ एक ऐसी भी होती है क्या? तो उसको भी बुरा लगेगा, आपको बुरा लग रहा है, और उस आदमी का जो बोलना है, बिहेवियर है, तुरंत चेंज होगा। आपके भीतर कान में आने वाली चीज़ें बदल चुकी हो जाएंगी, वो कर्कश तक रुक जाएगी, उसका चीखना चिल्लाना बंद हो जाएगा,
और साइलेंस को शर्म आ जाएगी, साइलेंस एक सुंदर आवाज़ आपके पास भेजने लगेगा उसी शरीर के द्वारा। या तो चुप हो जाएगा वो व्यक्ति, या आपको सूदिंग इफेक्ट आने लगेगा आपके पास। ये साइलेंस की शक्ति है। तो आपने प्रॉब्लम को तुरंत यूनिवर्स तक ट्रांसपोज कर दिया, सीधे यूनिवर्सल लेवल पे आपने सारी चीज़ें ही यूनिवर्सल हैं। जब आइंस्टाइन ने पूछा था रविंद्रनाथ से कि भाई, रविंद्रनाथ ने आइंस्टाइन से पूछा कि इफ़ एवरीथिंग इज़ रिलेटिव देन व्हाट इज़ एब्सोल्यूट, तो वो खामोश रह गए थे, क्योंकि वो भी ढूंढ रहे हैं। वो भी एक साधक व्यक्ति थे ना, वो भी, उनको नहीं पता कि एब्सोल्यूट क्या है। सापेक्ष तो बता दिया, सब कुछ रिलेटिव है। अब आइंस्टाइन ने उनसे एक सवाल पूछा था, 3-4 मुलाकातें हुई थी उन दोनों की, और बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशन है, और सिर्फ ब्यूटी को लेकर है। आइंस्टाइन ने पूछा था कि आप हैं इसलिए संसार है, या आप अगर नहीं है तो भी संसार है, चलता रहेगा। आपकी वजह से संसार है, या आप हो चाहे ना हो संसार रहेगा ही। एक्चुअली क्या है, तो वो पोएट थे, सीयर थे, इसलिए उन्होंने उसी तरह का उत्तर दिया जो भारतीय विद्यावांग में है। उन्होंने कहा कि द इनफाइनाइट पर्सनैलिटी ऑफ ए मैन कॉम्प्रीहेंड्स द एंटायर यूनिवर्स। आदमी की एक पर्सनैलिटी है फ्रैगमेंटेड, लिमिटेड, उसकी एक पर्सनैलिटी इनफाइनाइट भी हो सकती है, यूनिवर्सल भी हो सकता है। जब वो उसको अटेंड कर लेता है तो उसके अनुसार पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा होता है वो, क्योंकि अब तो वो ईश्वर है ना। द इनफाइनाइट पर्सनैलिटी हमारी है, जो कृष्ण का वृहत रूप अर्जुन को दिखाया था। तो इनफाइनाइट पर्सनैलिटी ऑफ ए मैन कॉम्प्रीहेंड्स द एंटायर यूनिवर्स। हमारी वजह से दुनिया है। हमारे वजह से दुनिया तब तक नहीं है जब तक हम सिर्फ अपने आप को एक बॉडी, एक छोटे से फ्रेम में रख रहे होंगे। इसलिए एक्चुअली सारी चीज़ें यूनिवर्सल है। क्या यूनिवर्सल है? सारी चीज़ें संसार में यूनिवर्सल है। आदमी ने सबको फ्रैगमेंट कर रखा है, लिमिटेड कर रखा है, छोटा छोटा कर रखा है, क्योंकि ईगो छोटा है। जिसको सोचता है बहुत बड़ा है, ईगो ने उसको छोटा कर रखा है, और जिसके पास जो होता है वो भी देता है। जो जिसके पास बड़प्पन है दूसरे को बड़ा करता है, जिसके पास छोटापन है दूसरे को छोटा करता है। बहुत ही गहरी गहरी बातें आपने बताई। और अभी कुछ गहरे मौन में जाकर हमको भी इसमें रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब मन को शब्द नहीं मिलता तो मन वहीं दम तोड़ देता है। मन को शब्द चाहिए। वाह, ठीक है गौतम जी, आपसे बात करना करना अच्छा तो नहीं लगता। विश्राम या विराम, अंत नहीं।